हमारे चीफ गेस्ट तहसीलदार इमाम साहब मिस्टर अब्दुल अजीज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ए वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एस्टीम्ड गेस्ट्स and my fellow citizens, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Happy Republic Day to you all. Today we gather to celebrate a momentous occasion in our nation's history, the 76th Republic Day. इसी दिन 26 जनवरी 1950 में हमारा आईन वजूद में आया था, जिसमें अहम रोल निभाया था बी.आर. अम्बेडकर ने, जिसका नाम पड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, a great personality of India, who has given us a great gift in the form of Indian Constitution. On this beautiful and great occasion, I feel proud to welcome here our chief guest Tahsildar Imam Sahab Mr. Abdul Aziz, DSP Imam Sahab Mr. Sharad Kalu, Assistant Commandant CRPF 178 Battalion Mr. Manoj Kumar, Principal HSS Barbug Mr. Mushtaq Ahmad, BDO Imam Sahab Mr. Supergil Khan Sahab, SHO Imam Sahab Mr. Shahnawaz Sir, Block Medical Officer Dr. Javed, the SMDC members, the Nambardars of the area, including Gawhar Ahmad from Handev, respected senior citizens, including Haji Ghulam Ahmad Hokar Imam Sahab. हम इस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। Now, may I request our chief guest, Mr. Abdul Aziz, Tahsildar Imam Sahab, to please come on stage and grace the occasion for the flag ceremony. Please. आप सबसे गुजारिश की जाती है कि वो सब अपनी सीटों से खड़े हो जाएं, ताकि हम अपनी इस झंडे की इज्जत अफजाई करें। सबसे पहले अनफर्मिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग, इसी के साथ नेशनल एंथम। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। शुक्रिया सर। सर आप यहाँ पर पहले सलामी लेंगे मार्च पास्ट का, उसके बाद आपका स्पीच होगा। हमारी जो सबसे पहली टुकड़ी मार्च पास्ट के लिए आएगी वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के एनसीसी टुकड़ी, वो शुरू करेंगे। वो यहाँ पर वो अपना प्रोग्राम शुरू करें। जिसको कमांड कर रहे हैं फैजान फयाज मलिक। हमारी एनसीसी की टुकड़ी मार्च पास्ट के लिए आ रही है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बारबुग इमाम साहब। हमारे चीफ गेस्ट सबसे पहले इनकी सलामी लेंगे। उसके बाद जो दूसरी टुकड़ी आ रही है वो है जामिया सिराजुल उलूम। जामिया सिराजुल उलूम की टुकड़ी, उसकी जो कमांड कर रहे हैं वो है राहिल मुमताज। राहिल
ये हमारी हिस्ट्री में एक अहम दिन है, रिपब्लिक डे, जिसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फैजान फयाज मलिक इनके कमांड कर रहे हैं। एनसीसी की टुकड़ी है हमारे स्कूल की, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद जामिया सिराजुल उलूम, जिसकी कमांड कर रहे हैं राहिल मुमताज। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन अपने इस काम में बहुत शुक्रिया सर। आप वापस मेरे प्यारे हमवतनों, मेरी तरफ से आज के 76वें यौम जुमहूरिया पर आप सबको मुबारकबाद। ये वो दिन है जब हमारे मुल्क ने एक जमहूरी आइन को लागू करके हमलाया। ये वो दिन था जब आइन यानी कानून के एक मजमूए को मुतलकुल अनानियत और मनमर्जी की हुक्मरानी पर फौकियत दी गई। आज का दिन हमें हमारे उन रहनुमाओं जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू की जदोजहद व कुर्बानियों को याद करने का दिन है, जिन्होंने अपनी जिंदगानियां अपने वतन के लिए वक़्फ़ की थी। ये उन रहनुमाओं की दूर अंदेशी थी कि आज हम जमहूरियत का फल चख रहे हैं। हमारे आइन ने हमें कुछ बुनियादी हुकूक जैसे बराबरी, इज़हार आज़ादी और तालीम का हक दिया है, लेकिन हुकूक के साथ साथ हम सब पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती है कि एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमें अपने मुल्क को तामीर व तरक्की के रास्ते पर गामजन करने का कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। हमारे मुल्क ने तब से आज तक साइंस व टेक्नोलॉजी व दिफा के साथ साथ हर एक शोबे में लामिसाल तरक्की के मराहिल तय किए हैं और आज हमारा मुल्क मजबूत से मजबूत तक होता जा रहा है। एक शहरी होने के नाते हम पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती है कि हम भी अपने मुल्क के अमन व तरक्की के सफ़र में शान व शाना शरीक रहे। आज हम इस अहम दिन की खुशी मना रहे हैं, तो इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यौम जमहूरियत का मतलब सिर्फ कौमी परचम को लहराना नहीं है, बल्कि उन अजीम अक़दार जैसे इंसाफ, आज़ादी, बराबरी और भाईचारे को अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में अमलाए। चलो आज हम सब ये हलफ कर लेते हैं, ओहद कर लेते हैं कि हम सब जिम्मेदार, ईमानदार और मेहनतकश शहरी बने और अपने मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाए। थैंक यू। जय हिंद। शुक्रिया सर। आप अपनी सीट पर बैठ सकते हैं सर। Our constitution is not just a legal document, but a social contract that binds us in the unity despite our diversity. It signifies the aspirations of billions of Indians who dream of a better life, of dignity and equality. लेकिन इसमें सबसे ज्यादा काम हमारे लास्ट डेकेड में हुआ है, 14 से 24 तक गोल्डन पीरियड माना जाएगा हमारी हिस्ट्री में। बहुत सारे इकदाम किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे लगभग 24 करोड़ लोग, ये रिकॉर्ड है, 24 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं, जो the measures were taken by the government, the present government in the last decade. This will be called a golden decade in Indian history. सर, अब हमारे स्कूल के बच्चों के कुछ रंगारंग डालियां पेश की जाएंगी, इसलिए सभी से गुजारिश की जाती है कि वो बड़े इत्मीनान से यहाँ पर बैठे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट हियर उल्फत John for a patriotic song.
आप सब बच्चे यहाँ रेडी रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कौन कौन अपने देश का सजाएंगे। जिस्म होगा जिंदगी में होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। शांति का उन्नति का प्यार का चमन। शुक्रिया। शुक्रिया उल्फत, एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है हमारी। आज से ही इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं सिविल सर्विस के लिए, आज 11th से ही। ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा। लेट मी कॉल नाउ जैनब गुल ऑफ 12th क्लास फॉर पैट्रियोटिक सॉन्ग। जैनब गुल, जल्दी करो जैनब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम भी वतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम भी वतनों को याद। वतन की मिट्टी आई है,
चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले, साथ समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँखों में आंसू छोड़ गया तू, गम खाते हैं गम सोते हैं, गम खाते हैं गम सोते हैं, बहुत ज्यादा हमें रोती है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था, बंद हुआ ये मैल पे अब तू, खत्म हुआ ये खेल भी अब तू, डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का Çekiş ne? Kazandı bir. Dünya arkası yüzü zürt oldu. Yo iş şayet. Yüzü işi commander bas. करती है सिवा, सूरत सी लगती है बीवा, तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया, देश पराया छोड़ के आ जा, पंछी पिंजरा तोड़ के आ जा, उम्र बहुत सी है छोटी, अपनी घर में दी है रोटी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। शुक्रिया ज़ैनब। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। We are very thankful to government for giving gallantry award to our Shaheed DSP Humayun Muzammil. A great gift for Kashmir. A great gift for Kashmir. इसके बाद मैं यहाँ पर गुजारिश करूंगा डीएसपी साहब को वो कुछ लाइनें यहाँ पर कहें डीएसपी मुजम्मिल के बारे में भी और कुछ इस ओकेजन के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ लेक्चर इनका। खासकर हमें इस वक्त डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल याद आ गए तो इस सिलसिले में हमने इनको बुलाया।
आज के मेहमान, खास मेहमान, तहसीलदार साहब, बाकी सब ऑफिसर्स और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने वाले जो लोग हैं, उन सबको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज का ये दिन एक बार फिर से हमें शांति से, अमन से मनाने का मौका मिला और आपने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। आप आए हैं यहाँ पे। असल में शौकत साहब ने जो तार छेड़ दिया है, उससे बहुत ही सीरियस बात दिमाग के ऊपर फिर से छा गई। अगर शहीद हुमायूं मुज़म्मिल की बात करें तो वो मुझसे जूनियर थे और हमने एक ही साथ कुछ अरसा तक काम किया, लेकिन जिस तरह का उनका फैमिली बैकग्राउंड था, उनकी शख्सियत से ये कभी झलका नहीं कि वो ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हैं। बहुत ही हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ ऑफिसर थे। और जब हमें ये खबर आई उनके शहीद होने की, पहले ज़ख्मी होने की, यकीन माने वो हम में से किसी के लिए भी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। पर चूंकि हमें पता होता है कि हमने इस प्रोफेशन को अपनाया है खुशी से, अपनी मर्जी से, वतन के लिए, जो भी वतन के खिलाफ आने वाली ताकतें होती हैं उनका सामना करने के लिए फोर्सेस को अपॉइंट किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है, टास्किंग दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ये जिम्मेदारी ठहराई जाती है। तो हमें पता होता है कि ये भी दिन हम में से किसी की जिंदगी में आ सकता है और हम तैयार होते हैं। फिर भी ऐसी बातें याद करके आंखें नम हो जाती हैं। उन्होंने कम ही अरसा महकमे को दिया और थोड़े ही अरसे में उन्होंने वो शहादत कबूल की और वो काम कर कर दिखाया जो पूरी सर्विस में भी बहुत से लोग नहीं कर पाते। आज के दिन जो है, अगर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कहूँगा, बहुतों को ये बच्चों को लगता होगा कि शायद आज हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन वो हम 15 अगस्त को मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। बड़े नहीं, लेकिन बच्चे मेरी बात पर तवज्जो दें। आज का दिन जो है, प्रिंसिपल साहब ने, वाइस प्रिंसिपल साहब ने बताया अच्छे से कि हमने अपना आइन चुना और उसको लागू किया। आइन हिंदुस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसमें जो कुछ अहम बातें हैं वो हर किसी शख्स के लिए, हर किसी सिटीजन के लिए, हर किसी नागरिक के लिए वो किसी ना किसी तरीके से फायदा ही लेके आती हैं। लेकिन मैं उन बड़ी बड़ी बातों में, बड़े प्रिंसिपल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो आपको तहसीलदार साहब ने बताया, स्कूल में भी आप पढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगा, मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि ये जो खाने पीने की चीज़ें बांट रहे हैं, आपके टेबल पे खुद पहुंचेगी, आपके हाथों में खुद पहुंचेगी, उसकी तरफ मत देखें। वो आपके लिए है तो पहुंचेगी, लेकिन दूर से उसी डिब्बे की तरफ देखते रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आने दीजिए उसको अपनी तरफ।
तो मैंने कहा कि बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े सिद्धांत प्रिंसिपल्स इन पे मैं बात नहीं करूंगा 2 मिनट के लिए। मैं अपने इमाम साहब जुरिस्डिक्शन को, इस तहसील को और इसमें रहने वाले लोगों के लिए क्या ज़रूरत है, हम कैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को देखें और हमें खुद को कैसे बनाना है जिससे ये आइन बनाने के पीछे जो एक विजन, जो एक नजरिया, जो एक सोच रखी गई थी वो कहीं ना कहीं पूरी हो। इसमें 2-4 लफ्ज आते हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। मैं बात करता हूं फ्रेटर्निटी की, भाईचारा। आज हमारे पास जो केसेस आते हैं, थाने में आ जाएं, चाहे वो सीनियर अफसर के पास जाएं, क्या आपको लगता है कि आज भाईचारा हम में है? अगर मुझे पूछेंगे तो मैं कड़वा सच कह दूंगा कि कोई भाईचारा कहीं पे भी नहीं पाया जाता। फिर क्या फायदा है आइन में भाईचारे की बात रखने का? आज जो भी मसाइल आते हैं हमारे पास, 2 भाई हैं, उनकी जमीन का बंटवारा है, कोई 2 मरले ज्यादा ले गया, कोई 2 मरले कम ले गया, और फिर वही कोर्ट के चक्कर, वही पुलिस स्टेशन के चक्कर, वही हमारे चक्कर काटते काटते 2 मरले के लिए, अगर 2 मरले की कीमत 2 लाख है, वो 5 लाख तक वकील को दे देंगे, लेकिन 2 भाई मिलके आपस में कोई मशवरा करके किसी कंप्रोमाइज तक नहीं पहुंचते। ये जिद, अगर यही जिद हमने अपने अंदर रखनी है, हमें बाहर किसी को क्या कहना है? हम बाहर जाके कौन सी फ्रेटर्निटी बताएंगे? हम बाहर जाके कौन सी जस्टिस दिखाएंगे जब हम अपने ही छोटे भाई से 2 मरला के लिए, थोड़ी जमीन के लिए झगड़ा करते हैं? तो हमें ये देखना है, जस्टिस की बात अगर करें, हम जब दूसरे का हक खा रहे हैं, हमें दूसरे की जेब की तरफ नजर है, उसके पास इतने हैं, इसकी जेब से निकल के मेरे पास कब आ जाए? मेरे भाई के पास अगर छोटी जमीन ज्यादा है, मेरे पास क्यों नहीं है? मैं तो ये मानता हूं कि अगर बड़ा कहे कि छोटे के पास अगर 1 मरला फालतू है, कोई बात नहीं, वो छोटा है। छोटा कहे कि भाई बड़ा भाई है, अगर इसके पास 1 मरला फालतू है, कोई बात नहीं। इस कदर लड़ाई होनी चाहिए कि आप ज्यादा ले लो, ये नहीं कि मैं ही ज्यादा ले लूं, क्योंकि हम में से कोई अपनी जमीन, जायदाद, धन संपत्ति, दौलत साथ नहीं ले जाता है। हम तक मत पहुंचे ऐसे केसेस को लेके। दुख होता है हमें जब हम आपकी बात सुनते हैं और पता चलता है कि दोनों पार्टियां एक ही बाप के बच्चे हैं। लिहाजा पहले अपने घर से हम न्याय, जस्टिस करने की कोशिश करें। शुरुआत करें घर से ही। बाहर किसी और की मदद करने से बेटर है पहले अपने घर के मसाइल को सुलझाएं, ताकि जब आइन बनाया गया तो सब में इक्वलिटी की बात छेड़ी गई। तब सिचुएशन, हालात कुछ और थे। लोग वाकई सोसाइटी में, माशरे में एक बराबर नहीं गिने जाते थे। हम उस बात में नहीं जाएंगे जो कास्ट सिस्टम की बात है या कुछ भी। उनमें इक्वलिटी एक स्तर लाने के लिए अंबेडकर जी का नाम लिया अभी वाइस प्रिंसिपल साहब ने, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे, कमेटी थी। तो अगर सबको एक बराबर, एक समान समझने के लिए उन्होंने कुछ चीजों को अपनाया और हमारे लिए पेश किया, हमें आज देखना है कि हम क्या एक दूसरे को एक बराबर समझते हैं, या हम छोटी से छोटी बात पे एक दूसरे के ऊपर झगड़ा करते हैं, एक दूसरे का पैसा खाने के पीछे पड़े रहते हैं। इस बात को हमें झांकना होगा, अपने अंदर देखना होगा कि हम किस चीज के लालच में घिरे हुए हैं। अगर हम अपना ही हिस्सा रखेंगे अपने पास, दूसरे के हिस्से की तरफ नजर नहीं देंगे, वही इक्वलिटी, वही जस्टिस, वही फ्रेटर्निटी, ये सारे स्तंभ, ये सारे प्रिंसिपल, ये सारे सिद्धांत काम में आएंगे और ये असल जमीनी सतह पे ये इंप्लीमेंट लागू हो जाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया सर।
Thank you very much. We have seen a great change in your tenure, Imam Saab. We are very thankful to you and we will remain always thankful to you, sir. ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. Now I request Zainab Gul and his team and her team for a group song. Zainab Gul. जल्दी करो ज़ैनब, तब तक के मेहमान चाय भी पियेंगे. आप तब तक तैयारी करो, अपना टीम भी लाओ ग्रुप सॉन्ग के लिए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, सब जाके कहीं हमने सर पे केसरी रंग सजाया है. ए मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे. ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फिदा न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे. तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. सरसों से भरी कल्याण मेरी, जहाँ झूम के भंगड़ा बन सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जब लौट के वापस जा न सका. ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अज़मत पे मैं कितना नसीबों वाला था. तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. ओहे मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख गड़ी बरनम ना हो. मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो. ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आग से दरिया बहता है. तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, चांद हमेशा रहता है. तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू.
तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। शुक्रिया। शुक्रिया। अब यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी होगी, जिसके लिए मैं दावत दूंगा यहाँ पर स्टेज पर चीफ गेस्ट तहसीलदार इमाम साहब, मिस्टर अब्दुल अजीज और बाकी गेस्ट्स, खासकर प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल, डीएसपी साहब, असिस्टेंट कमांडेंट मनोज कुमार, बीडीओ साहब और एसएचओ साहब भी यहाँ पर आ सकते हैं, ताकि हम बच्चों की हौसला अफजाई करें। ये बच्चे खुश हो जाते हैं इससे। तवसीफ साहब आप इधर आइए, आप नाम बोलिए। आप सारे गेस्ट्स यहाँ पर आए। आइए आइए सर, इधर इधर आइए, सब यहाँ पर आएंगे सब। डीएसपी साहब यहाँ पर। सबसे पहले मोहम्मद अमीन मलिक आरडीडी, जो इस यहाँ पर हेल्पर हैं, कंडेमेबल पब्लिक आउटरीच, बहुत अच्छा काम करते हैं ये मोहम्मद अमीन मलिक। तालियां इसके लिए, एक तालियां। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोहम्मद अमीन मलिक फ्रॉम मलिकुंड, आरडीडी डिपार्टमेंट, यानी जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक से। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे होनहार उस्ताद अबरार अहमद नजार, जो टीचर है यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल इमाम साहब, अ ग्रेट टीचर, वाकई अ ग्रेट टीचर हमारे लिए, बहुत अच्छे टीचर हैं। बहुत अच्छा डिसीजन है कमेटी का। बहुत सारी एक्टिविटीज स्कूल में, और जो पिछले साल हमें नेशनल अवार्ड और स्टेट अवार्ड मिला है, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो इन्हीं की वजह से हमें मिला है। अबरार अहमद नजार जो यहाँ पर टीचर हैं हमारे हायर सेकेंडरी में। उसके बाद गुलाम हुसैन जो पुलिस में है, हेड कांस्टेबल गुलाम हुसैन, बेस्ट परफॉर्मेंस इन सॉल्विंग पब्लिक इश्यूज, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये भी। गुलाम हुसैन जो हमारे हेड कांस्टेबल हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे इलाके में, शुक्रिया। उसके बाद आबिद हुसैन मलिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं, मिटिगेशन ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज इन जोन इमाम साहब, आबिद हुसैन मलिक। आबिद साहब आप आइए जल्दी। बहुत अच्छा, हमारा जो भी स्कूल एजुकेशन में डिजिटल नेटवर्क यहाँ पर काम कर रहा है वो इन्हीं की वजह से है। हाँ, और इसके लिए तालियां। चेयर सब कीजिए, बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे इलाके में, शुक्रिया। उसके बाद मोहम्मद अल्ताफ ठोकर फूड डिपार्टमेंट के एफसीआई, 100% EKYC, बहुत ही कम समय में उन्होंने ये सारा काम मुकम्मल किया है। मोहम्मद अल्ताफ ठोकर ये फूड डिपार्टमेंट में है, इसके लिए भी एक चेयर जोर से। उसके बाद महराजुद्दीन न्यायकू, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के महराजुद्दीन न्यायकू जो नंबरदार है, पंक्चुअलिटी एंड डेडिकेशन, महराजुद्दीन न्यायकू जिनकी पंक्चुअलिटी एंड डेडिकेशन मानी जाती है इस इलाके में, महराजुद्दीन न्यायकू जो नंबरदार है। नंबरदार आप ठहरुना, महराजुद्दीन न्यायकू नंबरदार ठहरुना फॉर पंक्चुअलिटी एंड डेडिकेशन, बहुत अच्छा डिसीजन। उसके बाद महबूबा अख्तर सेल्फ एम्प्लॉयड NRLM, सक्सेसफुल फीमेल एंटरप्रेन्योर। महबूबा अख्तर, इसका PM साहब ने भी अवार्ड दिया था, सेंट्रल लेवल पर भी उसको अवार्ड मिला था। इनका बहुत ही अच्छा काम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, सब तालियां बजाए इसके लिए। ये हमारी बहन, इसने बहुत अच्छा काम किया अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने इलाके के लिए। महबूबा अख्तर अपना ही काम, उसी को उसने बढ़ावा दिया है।
उसके बाद अब्दुल रशीद जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, फॉलोवर हैं अब्दुल रशीद, वो यहां पर आए। बेस्ट परफॉर्मेंस इन पब्लिक सॉल्विंग इश्यूज, अब्दुल रशीद। हाँ, अब्दुल रशीद यहां पर आइए। तब तक दूसरा, ठीक है सर। मोहम्मद अशरफ राथर, जल शक्ति हेल्पर, बेस्ट परफॉर्मेंस इन जल शक्ति डिपार्टमेंट। मोहम्मद अशरफ राथर अगर यहां पर है तो वो जल्दी आ जाए। मोहम्मद अशरफ राथर है यहां पर, जल्दी आइए। हिलो से हैं ये, और वाकई बहुत काम करते हैं, बहुत दिन रात काम करते हैं। इस साल पहली बार हमें पानी की समस्या नहीं हुई, बर्फ में भी। मोहम्मद अशरफ राथर, जल शक्ति डिपार्टमेंट। तालियां हो जाए इसके लिए मोहम्मद अशरफ राथर, इन्होंने बहुत ही अच्छा, खासकर बर्फ के दौरान। रईस अहमद मल्ला, बीएलओ जो है इलेक्शन में, उन्होंने बहुत ही, ये टीचर हैं, मैं बताना चाहूंगा, ये यहां पर बहुत ही अच्छे टीचर हैं हमारे स्कूल में। और इनका स्कूल वाकई, जो छिटीपुरा स्कूल है, वाकई मॉडल स्कूल है, नमूना है हमारे इस इलाके में। रईस अहमद मल्ला, इलेक्शन में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, बेस्ट परफॉर्मेंस इन रिसेंट इलेक्शंस। उसके बाद मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, फिजिकल एजुकेशन, REK, मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, बेस्ट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ड्यूरिंग 24-25 सेशन। मोहम्मद अल्ताफ, ये खुद ही बताए आप किस स्कूल से है? डीकेपुरा स्कूल, HS डीकेपुरा हाई स्कूल, डीकेपुरा से। मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, मोहम्मद अल्ताफ भट्ट की सर्टिफिकेट। मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, फिजिकल एजुकेशन, बेस्ट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ड्यूरिंग 24-25। उसके बाद मोहम्मद अब्बास मलिक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो चौकीदार हैं, मोहम्मद अब्बास मलिक, पंक्चुअलिटी एंड डेडिकेशन के लिए वाकई ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। चौकीदार हैं, किस गांव से आप? किस? नरवनी से। बहुत ही अच्छा डिसीजन है। उसके बाद इरशाद अहमद नायक, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन है, वो एग्जाम्पलरी रोल इन सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, अवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स इन मॉसेस इन पब्लिक, गांव गांव दौड़ते हैं, ये हॉर्टिकल्चर के हैं। इरशाद अहमद नायक, ये टेक्नीशियन है, वाकई ये गांव गांव पहुंचते हैं। उसके बाद अयाज अहमद भट्ट,